हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 2025। हमने सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17A लिया हुआ है। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 2:3. They are connected in parallel to a battery which supplies a current of 15 ampere. Find the current through the wires. देखिए स्टूडेंट, इसमें जो गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सबसे ऊपर क्या दे रहा है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी सेम होती है। ठीक, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी रो 1, ये इसको लिखते हैं रो 2, और हमने इसको रो लेट कर लिया क्योंकि एक ही मटेरियल के हैं, तो रजिस्टिविटी इनकी सेम होगी। ठीक, दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी। आगे कह रहा सेम रेडियस भी दी हुई है। जब रेडियस सेम होगी तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², तो एरिया भी सेम होगा। तो रेडियस R1 इज इक्वल टू R2, ये हम R लेट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक, अब दोनों वायर्स के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A2, ये हो जाएगा πr², और इसको हम लेट कर सकते हैं A। ठीक, इतना हमारा गिवन है। इसके अलावा दिया है देयर लेंथ्स इन द रेशियो 2:3। रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ द वायर। ठीक, तो वायर की जो लेंथ की रेशियो है वो L1:L2 दे रखा है 2:3। इसका मतलब हो जाएगा L1/L2 दैट इज 2/3। ठीक, ये सब गिवन है इतना। अब रेजिस्टेंस रेशियो निकालो, रेजिस्टेंस का रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स। ठीक, तो वायर का जो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा R1/R2 इज इक्वल टू रो L1/A अपॉन रो L2/A। दोनों का रो सेम है और दोनों का एरिया सेम है। एरिया जब सेम है तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L1/L2, और इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 2/3। ठीक, अब इन्हें दोनों वायर्स पैरेलल में कनेक्ट हो गए स्टूडेंट। एक वायर इधर कनेक्ट हो गया, दूसरा इधर कनेक्ट हो गया, और इनको एक बैटरी से सप्लाई दे दी गई। ये बैटरी हो गई एक। ठीक, अब इस बैटरी से जो करंट आ रही है ये आई है, ये है 15 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन में दिया है, देखिए 15 एम्पियर। करंट यहाँ से ऐसे जाएगी, ऊपर हो जाएगा रेजिस्टेंस R1, नीचे हो जाएगा R2, तो इसमें करंट हो जाएगी I1, इसमें करंट हो जाएगी I2।
ठीक, करंट यहाँ से 15 एम्पियर ऐसे आके यहाँ पे डिवाइड होगी। ऊपर R1 में हमने I1 लेट कर लिया, R2 में हमने I2 लेट कर लिया। ठीक है, और सर्किट का ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। ठीक, एट पॉइंट A। ठीक, पॉइंट ए पर ध्यान से देखिए, तो जो I करंट आ रही वही I1 प्लस I2 में डिवाइड हो रही है, यानी I1 प्लस I2, ये हो गया I। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, दोनों वायर्स पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी V इज इक्वल टू आई आर। जो इसका आई आर होगा वही इसका आई आर होगा। ठीक, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, जो V इसका होगा वही इसका होगा, दोनों इक्वल होंगे जो है। यहाँ से हमारा हो गया I1 इज इक्वल टू I2, ठीक, R2 अपान R1। यहाँ R2 अपान R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 I2 आ गई। ये इक्वेशन हो गया 2। अब जो I1 की वैल्यू है इसमें पुट कर दो स्टूडेंट, निकल आएगा जो है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू हो गई ये I कितना है, ये 15 एम्पियर है, यही I 15 एम्पियर। इधर एलसीएम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3I2 प्लस 2I2 अपान 2, दैट इज 15। I की वैल्यू यहाँ 15 दी हुई है। ठीक, यहाँ से कितना आ गया, 3 + 2 5I2, यहाँ आ गया 5I2 इज इक्वल टू 15, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 2। ठीक, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 इज इक्वल टू 15 × 2 अपान 5, 5 से ये डिवाइड हो गया। I2 की वैल्यू हो गई, I2 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 3 2 जा 6 एम्पियर आ गया। ये अब खुद आप अपने से निकालिए। ठीक, I2 कितना आ गया, 6 एम्पियर, और I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो जो है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, अब इक्वेशन 2 में I1 कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू 3/2 I2, 3/2 I2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो I1 इज इक्वल टू 3/2 × 6, 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। I1 की वैल्यू आ गई 9 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, यही पूछ रहा है कि वायर्स में करंट कितनी है, तो I1 कितनी है, 9 एम्पियर, I2 कितनी है, 6 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।